वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 24 जून मंगलवार। दोस्तों इस समय आपको एक काम करना होगा, सात्विक रहना होगा आपको। अगर आप मांस मदिरा लेते हैं तो कृपया उसका परहेज करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप तो जानते हैं कि शनि की ढैया अभी ख़त्म हुए 2-3 महीने ही हुए, तो शनि की कृपा आप पर बरसने वाली है। क्योंकि शनि ढैया में अगर कुछ आपका लिया होगा तो अब आपको ज़रूर वापस भी देना चाहेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप को सात्विक नहीं रखेंगे तो शनि की कृपा का लाभ आप कैसे उठा पाएंगे। इसलिए मांस मदिरा का परहेज करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। थोड़ा सा सब्र रख, इम्तिहान अभी बाकी है। एक दिन वक्त खुद कहेगा उठ चल, अब तेरी बारी है। दोस्तों निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें और साथ ही अपनी झूठी तारीफ से खुश ना हो, बल्कि सावधान हो जाएं। ऐसी झूठी तारीफ करने वालों से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये चापलूस लोग किसी के कभी नहीं होते। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। दोस्तों इस समय बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप कोशिश करें विचारों को शून्य करने के लिए, उसका हल शांत पूर्वक और होश पूर्वक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय अपने को थोड़ा स्वस्थ रखने की कोशिश करें, तरोताजा रखें करें। थोड़ा सा योगा, व्यायाम का भी सहारा लें अपने आप को चुस्त रखने के लिए। भाग दौड़ वाली जिंदगी में कुछ पल आराम के अपने शरीर के लिए जरूर निकाला करें। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन जरूर किया करें, क्योंकि यह विचार आपको कल का रास्ता दिखाएंगे। हो सके तो घर में कुछ मीठा जरूर लेके आएं आज के दिन मंगलवार। दोस्तों जिन जिन दोस्तों को आज जन्मदिन है 24 जून, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे और आप कामयाब रहें और हर तरफ से खुशियों के संदेश आपको आए। दोस्तों आज के दिन माता पिता जी के लिए कुछ मीठा जरूर लेके आएं जिनका जन्मदिन है, और पांव छूकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, शुभ रहेगा। पिताजी से बहस ना करें, उनसे ऊंची आवाज में बात ना करें, ये आपको परहेज करना, क्योंकि पिता सूरज के कारक हैं। अगर पिता नाराज हैं तो समझो सूरज आपसे खुश नहीं हो सकता। दोस्तों यह समय ऐसा है कि आप इस समय जो भी कार्य करें उसे बहुत ही धैर्य और सहजता के साथ करें। आप देखना आपको उसके नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक मिलेंगे। इस समय आपको अपनी ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। इस समय आप ज़्यादा ध्यान अपने वर्तमान व्यवसाय पर केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। यह समय
आपके अनुकूल है। व्यवसाय में इस समय कोई भी भविष्य संबंधी कार्य प्रणाली पर योजना बनाना उचित है। समय ऐसा है कि आपको बहुत ही सोच समझ के साथ आगे का सफर तय करना है। आपकी कोशिश रहे कि आप अपनी जिंदगी के सुधार के लिए अच्छे कार्य करें, ना कि जिंदगी को बिगाड़ने के लिए लापरवाही से कार्य करें। आपका आपके अपने बच्चों, अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना रहनी चाहिए। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर देखी जा सकती है। इस समय कोई नेगेटिव परिस्थिति बनते पर समय के साथ कोई भी समझौता आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। इस समय तो आपको कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। कर्म करो, थोड़ा करो या ज़्यादा करो, कर्म करो, आपको लाभ के नतीजे मिलेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। अपनी दिनचर्या में समय अनुसार परिवर्तन लाने से व्यवस्था बेहतर होगी। इस दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं, घबराएं नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें रुकावटें तो आती रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन साथ साथ निपटती भी रहेंगी। किसी भी कार्य को आगे के लिए टालना आपके लिए नुकसान का कारक बन सकता है। इसलिए जो टालम टाल वाला आपका रवैया है, उसको कृपया आप अपने से दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो उसे आप शुरू कर सकते हैं। फायदा होता नजर आ रहा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने में कुछ नहीं होगा। इस समय आपको चुनौतियों से परेशान होने की बजाय उनका समाधान ढूंढना जरूरी है। कार्यस्थल पर रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव लाना भी समय की जरूरत है। दोस्तों, भगवान ने हमारे ग्रंथों में वही कुछ लिखा है जो हमारे जीवन में कुछ लोग इंसान की पदवी और दौलत को देखकर मोहब्बत करते हैं, रिश्ते और इंसानियत को देखकर मोहब्बत नहीं करते। वो स्वार्थी मित्र और रिश्तेदार होते हैं। नकल जितनी मर्जी ज्यादा हो, पर असल कहीं ना कहीं जरूर पड़ी होगी। अनेक लोग स्वार्थी हो सकते हैं, पर कहीं ना दिल से मोहब्बत करने वाला कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ऐसा इंसान मिल ही जाएगा। दिखावा जब प्रपंच जितना भी हो, पर कहीं ना कहीं प्रेम मोहब्बत करने वाला कहीं ना कहीं जरूर होगा। दोस्तों, अंदर झूठ है, छल है, फरेब है। अंदर मन बिल्कुल अशुद्ध, मलिनता से भरा हुआ कपट है। पर उस मलिनता को संसार नहीं जानता, क्योंकि बाहर का जो वस्त्र है, मुंह की शब्द वाली है, वह चीजें उन चीजों के ढके हुए हैं, पर वो ढकी जाती नहीं। परमात्मा कहता कि अगर ऐसे इंसान चाहे सारे तीर्थों में यात्रा कराए, पर उन्हें अंदर की मैल कभी जाती नहीं है। सारे ही नहीं ऐसे होते, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। कुछ भगवान के बंदे होते हैं जो परमात्मा के कहे अनुसार अपना आचरण करते हैं, शास्त्रों की बात मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सबको एक नज़र से नहीं देखना। बाहर तो रेशम का कपड़ा, मुलायम, नर्मता, कोमल, रूहानी जीवन है। अंदर देवी गुणों की भरमार, पर बाहर कपड़े फटे हुए। हम नाम तब जपते हैं कि हमारे अंदर सिमरन चल पड़े। सिमरन तो है, रुका हुआ है, जो नाम के सेल द्वारा ही चलना है। जैसे घड़ी चलती चलती रुक गई,
सेल खत्म हो गए, रुकी हुई है। अब एक आदमी खड़ा कर दो वहां कि इसकी सुइयों को घुमाता रहा, चलती रहेगी। पर अगर उसमें एक बैटरी डाल दी तो वह अपने आप ही चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारे अंदर का सत्संग शुरू हो जाता है और फिर हमारा भगवान के साथ जुड़ाव शुरू हो जाता है। फिर जो मोहताज ही रहता है जीव का, होठों का, गले का, ऊंची ऊंची बोलने का। सिमरन वो चीज है जैसे किसी व्यक्ति को लड्डू खिला दो और बोल के बता, वह क्या बोलेगा? वो सिर्फ मान सकता है, बोल नहीं सकता, चुप प्रीत हो जाता है। मुंह वही बोलता है जो खाली है। अगर हमारे मुंह कुछ है तो हम बोल नहीं सकते। जैसे खाली घड़ा बोलता है, भरा घड़ा आवाज नहीं करता। जब कोई सिमरन से लबालब भर जाता है तो उससे भरे हुए घड़े से कोई आवाज नहीं निकलती। और याद रखना, वो भरे होने के कारण चुप है। सारा जगत अपना सुख ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, भगवान के सिमरन के साथ जुड़ जाओ। सिमरन तो आपका सदियों सदियों से है, पर इस समय उसी घड़ी की तरह रुका हुआ है। बस सेल डालते ही वो शुरू हो जाना, फिर से उसने वहीं से पकड़ लेनी है अपनी लाइन। बिना भगवान के साथ जुड़े कोई उद्धार होने वाला नहीं है। दोस्तों, एक तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि आप कोई चमत्कार कर लेंगे, या कोई ज्योतिषी या तांत्रिक या कोई पुरोहित या कोई बाबा आपके सिर पर हाथ रख देगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। चमत्कार तो सिमरन ही करेगा। जो सिमरन आप करेंगे वही चमत्कार होगा। दोस्तों, जो इस सबके ख्याल में है, जो दिखाई पड़ता वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो हम जड़ों की फिक्र छोड़ देंगे और पौधे टहनियों पत्तों की फिक्र करेंगे, शाखाओं की फिक्र करेंगे। क्या ये पौधा बहुत दिन जिएगा? वो जिएगा भी तो रोज रोज कुंबलाता जाएगा, रोज रोज इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज इसमें फूल आने कम हो जाएंगे। एक दिन पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुंबलाने लगेगा तो हम समझ जाएं कि कोई भूल हो रही है। लेकिन आदमी रोज कुंबलाता जाता है और नहीं समझ पाता कि कोई भूल हो रही है, और आदमी रोज रोज दुखी और उदास होता चला जा रहा, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भूल क्या हो रही है, और वो पहचान नहीं पाता कि कोई भूल हो रही है। एक भूल हो रही है, हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर की अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं, उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया। उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वही सब कुछ विकसित होता है। हमारा प्रेम वहां से विकसित होता है। कभी आपने सोचा कि हमारा चिंतन कहां से जन्मता है? कभी आपने सोचा हमारी सारी शक्ति कहां से आती है? कभी आपने ख्याल किया भीतर से एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उगता है और बाहर की ओर फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम अपने विद्यापीठों में क्या कर रहे हैं? अपने स्कूलों में कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं, सीख लो। बाहर से डाली जा रही हैं बातें और भीतर उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये ज्ञान झूठा है। ये ज्ञान हमें जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है,
इस ज्ञान से घर परिवार चलता है, इस ज्ञान से मोटर गाड़ी खरीद सकते हो, आजीविका चल सकती है, इस ज्ञान से अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान मिल सकता है, इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं क्योंकि यह ज्ञान बाहर से आया हुआ, लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती। मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती क्योंकि उसे जानने के लिए उस ज्ञान का भी जन्म होना चाहिए जो भीतर से आता है। इसलिए आदमी एक तरफ से बहुत असंतुलित पोजीशन में खड़ा हो गया है, उसका जड़ों से संबंध टूट गया है, वो अपनी ही रूट से टूटा हुआ, अपनी ही जड़ों से कोई वास्ता नहीं। क्या करें, कैसे हम अपनी जड़ों को खोज पाएं, और अपनी जड़ों को खोज लेना ही आत्मा की खोज है। धर्म का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। आत्मा को मतलब है जीवन की जड़ें। यहाँ से हमारे जीवन के पौधों में से संसारी शक्तियाँ आएंगी। उस जगह को हम कैसे खोजें, और अगर हम उससे खोज पाएं तो तभी ही हमारा प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा ऊर्जा का स्तर, और हमारे जीवन की हरियाली बढ़ती चली जाएगी और हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। मृत्यु के क्षण में जाकर हम परिपूर्ण जीवन तक पहुंचने की शक्ति रखेंगे। दोस्तों, मृत्युगत आदमी उतना आनंदित होना चाहिए जितना कभी ना था। इसके लिए हमें अपनी जड़ों को अभी से अपने साथ जोड़े रखना है। जड़ों को ना भूलें। हम अपनी जड़ों को भूल के टहनियों और पत्तों पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। थोड़ा सा समय सुबह उठो, 3 से 5, अपनी जो जड़ें हैं वो अंदर हैं, अपनी आत्मा को टटोलो, ध्यान में जाओ, साधना में जाओ, अंदर की जो ज्योत जल रही है उसके दर्शन करने के लिए संकल्प लो कि मुझे उसके दर्शन करने हैं। अंदर जो मेरे ज्योत जल रही है, अंदर जो मेरी आत्मा है, परमात्मा का भी रूप है, उसको पाने के लिए आपको ध्यान में अपने आप को जोड़ना होगा। दोस्तों, धैर्य रखिए। जब सही समय होगा सारी चीज़ें खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। इस समय जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। न डर से शांति मिलेगी न भागने से। सामना करके ही जीवन जीने लायक बनेगा और शांति मिलेगी। उम्मीदों का भी बहुत अजीब तमाशा है। रोज रोज ही टूटती जा रही हैं, फिर भी आशा है। आज के ज़माने में सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है, बाकी सब तो मिलावटी है। दोस्तों, खुद से खुद खुश रहा करो। खुद से खुद खुश रहा करो। दुखी करने का तो दुनिया ही काफ़ी है। दुखी करने को तो दुनिया ही काफ़ी है। इंसान धोखे से नहीं, अपने भरोसे के टूटने से सबसे ज़्यादा टूटता है। सबकी ज़रूरत में आप नंगे पांव दौड़े चले जाते थे, लेकिन जब आपकी बारी आई तो सबकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा आपके जीवन में चलता रहा है। अब भी आप चेत जाओ, समझ जाओ कि दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ कर चलाओ। पहले अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने रोजगार को समय दो, उसके बाद बचे तो समाज को समय दो। दोस्तों, हालात सुधर जाने दो। दोस्तों, पन्ना मोड़ के छोड़ दो। हालात सुधर जाने दो दोस्तों, पन्ना मोड़ के छोड़ दो। कहाँ से शुरू करोगे ये आपको याद आ जाएगा कि किस किस ने आपके साथ आपके बुरे वक्त में क्या क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, क्या सिलसिला दिया। अच्छा सिला दिया मुझे मेरे प्यार का,
तो वो आपको याद रखना, वो पन्ने मोड़ के रखो आप। सबका दिल रखते रखते खुद का दिल खत्म कर लिया। दोस्तों, जब तक घोड़ा जीतता रहता है, मालिक को चने महंगे नहीं लगते। और जब तक आप लोगों की जरूरतें पूरी करते रहते हैं, तब तक आप बुरे नहीं लगते। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं। ये गाँव नहीं, छांव देंगे। इसलिए पौधे लगाओ, पेड़ पौधे बनाओ और आगे बढ़ो। पेड़ पौधों से आपको प्यार होना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। आपके हृदय से प्रेम धारा बहे, वही परमात्मा है। परमात्मा दूर नहीं, जीव के सबसे निकट कोई है तो वह परमात्मा ही है, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप दूध लो, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, हो सकता है उसका फायदा कभी हो ना हो, पर कभी भगवान को याद करके आंखों में भाव के आंसू आ जाएं तो समझें भगवान का वह सच्चा अभिषेक है। उसके बराबर दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं जिसने अभिषेक हो सके। भगवान को बुद्धि से मना पाओगे, बुद्धि से पकड़ पाओगे, बड़ों बड़ों की बुद्धि हार जाती है, पर प्रेमी पकड़ लेते हैं। पर ज्ञानियों के हाथ में बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से आता है ज्ञानियों के हाथ में। भगवान इसीलिए अपने नाम के पीछे अज्ञानी लगा लो, क्योंकि अज्ञानी जल्दी भगवान को पा सकते हैं, ज्ञानियों के लिए बहुत मुश्किल है। जब सती जी की बुद्धि उलझ गई, वह भगवान को समझ नहीं पाई। श्री शंकर जी साधारण राजा के राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, तो शंकर जी ने धीरे सा कहा, देवी, जिनको समझने का आप प्रयास कर रही हैं पर समझ नहीं पा रही, जानती हैं आप वह कौन है? स्वयं नारायण है, खुद इंसान रूप में अवतार लेकर आए हैं। दोस्तों, जो भगवान के प्रेम में, भक्ति में डूबा है, वह दुनिया वालों के लिए पागल है, और जो दुनिया के लिए पागल दुनिया में डूबा है, उसे प्रेमी लोग पागल कहते हैं। इसलिए आप भगवान के प्रेम में डूब जाओ। सब कहते हैं उससे बनाकर चलो, उससे बनाकर चलो, मुसीबत में काम आएगा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, भगवान से बनाकर चलो। किसी से बनाओ ना बनाओ, पर भगवान से बनाकर चलो, ये हर जगह काम आएगा। आपके हर सुख दुख में काम आएगा। आप भगवान से बनाकर चलो। दोस्तों, एक दिन में ऐसे ही है लोग जो आपको अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वो हैं आपके माँ बाप। दो ही लोग हैं इस संसार में जो आपको अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वो हैं आपके माँ बाप। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, बड़ा नाम करे, और जो सुख हमें नहीं मिले इस दुनिया में, वो सारे सुख इसे मिले। इसलिए अपने माता पिता के खुश रखा करो, उनके कहे अनुसार चला करें। अगर आपने माता पिता को खुश कर लिया तो आपका चंद्र ग्रह और आपका सूरज ग्रह मजबूत होगा, और सभी ग्रहों को अच्छा फल देना ही होगा। अगर सूरज और चंद्र आपके कमजोर हैं तो फिर कोई भी ग्रह आपको सही शुभ फल नहीं दे सकता। इसलिए माता पिता को खुश रखेंगे तो सूरज भी और चंद्रमा भी आपसे प्रसन्न होंगे, और बाकी ग्रह भी आपको शुभ शुभ प्रभाव दिखाएंगे। दोस्तों, मेहनत तो गधे की तरह सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई सबके पास है। कौन है अनपढ़? जो आदमी पैसे नहीं बना पा रहा। इस समय दुनिया की नज़र में वही अनपढ़ है। असली अनपढ़ वो है
आपकी पढ़ाई लिखाई में क्या फ़ायदा? आप खुश ही नहीं रह पा रहे, दुनिया में कुछ सुख नहीं उठा पा रहे, ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा? ऐसी कमाई से क्या फ़ायदा, जहाँ आप अपने लिए सुख सुविधा ही नहीं जुटा पा रहे। तो इसलिए आप अपने लिए सुख सुविधा जुटाओ, अपने माता पिता के लिए सुख सुविधा जुटाते हुए आगे बढ़ते जाओ। उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री लेके आप घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। अब ना आपके लायक नौकरी होगी जो डिग्री आप लेके घूम रहे हैं, छोटी नौकरी आप कर नहीं पाएंगे, वो मिल नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब डिग्री एक अभिशाप होगी आपके पास। अगर डिग्री ना होती तो आप कुछ ना कुछ कर लेते, कमा के लाते, घर माता पिता भी खुश, आप भी खुश। तो इस समय वक्त को देखते हुए अगर कोई आपको आपके लायक नौकरी नहीं मिल रही तो थोड़ा सा कमती पे चला लो, एक दो लेवल नीचे कर लो, भगवान करेगा वहीं से आपकी तरक्की होती जाएगी। ये ना करो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं चुप करके घर बैठ जाऊं। दोस्तों, जब आदमी चलता है तो उसका एक पैर आगे और एक पैर पीछे होता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है और एक पीछे चलता है। आगे चलने वाला पैर कभी अभिमान नहीं करता और पीछे वाले का अपमान नहीं करता, क्योंकि दोनों पैरों को एक चीज का ज्ञान है कि कुछ ही पल में स्थिति बदल जानी है। आगे वाला पीछे आ जाना है और पीछे वाला आगे आ जाना है। हम भी अगर किसी पर प्रभु की कृपा नहीं हुई तो हम अभिमान मत करें और किसी का अपमान मत करें। हमें हक नहीं है किसी का अपमान करने का। दोस्तों, ये राशिफल जो आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताया जा रहा है, रोज ही हम आपके लिए राशिफल लाते हैं और रोज ही आप पसंद भी करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। आपने भी किसी ने अपनी जन्मपत्री यहाँ भेजी होगी, तो अगर मैं देख नहीं पाया तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन देखूंगा ज़रूर जैसे ही समय मिलेगा और आपको जवाब भी ज़रूर दूंगा। आपने व्हाट्सएप पर मैसेज दिया हुआ है, आपका नंबर है मेरे पास, पत्री है, क्योंकि दिन में 12 राशि बनाने और फिर लोगों के फ़ोन सुनने और फिर अपना पूजा पाठ भी करना मंदिर में, दोनों टाइम आरती भजन कीर्तन, तो समय मिल नहीं पाता। फिर भी कोशिश रहती है कि 15 से 20 लोगों का रोज पत्री देख पाएँ। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया तो एक बार वहाँ राधे राधे फिर लिख देना, ताकि वो ऊपर को आ जाएगा आपका नंबर, तो हमें समझ आ जाएगा। तो हमारा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर, वो है 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, अपनी पत्री भेज सकते हैं और कोई अच्छे से सजेशन, अच्छी सी कहानी जो लोगों को पसंद आए और उससे कुछ सीख पाएँ और भगवान के से रिलेटेड कोई अच्छा सा प्रसंग जो अध्यात्म की तरफ लेके जाए, लोगों को भगवान की तरफ लेके जाए, संसार से हटाकर भगवान की तरफ लेके जाए, ऐसा कोई प्रसंग आप हैं तो जरूर भेजा करें। दोस्तों, ये मंदिर जो है दिल्ली में है, जनकपुरी उत्तम नगर के पास है। ये उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, उससे 6 किलोमीटर है ये। वहीं से बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं हमारे मंदिर के बाहर। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, या कभी आप दिल्ली में आते हैं तो ज़रूर एक बार इस मंदिर में आएं और भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।